तत्काल बेइज्जत करके मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाए, ताकि मंत्रिमंडल में मौजूद, पार्टी में मौजूद तमाम नेता राजनीतिक नैतिकता और राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक गरिमा इसको समझें, तभी तो देश का भला होगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि इन नेताओं को अपने बेटों का, अपने बेटियों का, अपनी परिवार के दूसरे लोगों का, इनका भला करने की चिंता है, देश की चिंता किसी को नहीं। हैदर साहब बहुत शुक्रिया, वाजपेयी जी बहुत धन्यवाद। एक ब्रेक यहां पर लेना होगा, ब्रेक के उस पार उत्तराखंड की बात होगी। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। श्री रजनीगंधा ग्रीन्स नोएडा एक्सटेंशन, अ क्वालिटी प्रोडक्ट बाय राजपूत ग्रुप ऑफ कंपनीज। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर कृष्णांचल स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल ट्रस्ट आयोजित कर रहा है रुड़की मैराथन 2013। एक दौड़ मां गंगा के लिए। इस मैराथन का मीडिया पार्टनर है समाचार प्लस। आज ली क्या? एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, ज्वेलरी और संगीत के कारोबार का सबसे विश्वसनीय नाम GTM ग्रुप। सभी बड़े शहरों में टाउनशिप, कमर्शियल स्पेस और ग्रुप हाउसिंग का निर्माण करने वाला जाना पहचाना नाम। जल्द ही पंजाब और झारखंड में करने जा रहा है अपना विस्तार। द डेस्टिनेशन ऑफ योर एस्पिरेशंस, GTM, लेट्स मेक इट हैपन। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रूप केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गैरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ। पेंटागन मॉल हरिद्वार उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। इलायची, खजूर, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता। रहो हमेशा पास पास। अपने मेहमानों को सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोस तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा, वाटरमेलन, रोज और ऑरेंज जैसे मजेदार फ्लेवर्स में। मैं चाहूंगा कि जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? और अब बात उत्तराखंड की करेंगे, जहां भाटी आयोग की रिपोर्ट पर बवाल मचा हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बीज एवं तराई विकास निगम में जमकर धांधली की थी। इस महान काम में उनके सहयोगी बने थे निगम के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी, जिनकी नियुक्ति खुद निशंक ने ही की थी। रिपोर्ट सदन में पेश हो चुकी है। मान्यवर निशंक साहब पर कार्रवाई का शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस की साजिश करार देने में जुटी हुई है। और इसी बीच जो हमारे पास खबर आई है, वो खबर यह है कि आज एफआईआर दर्ज होनी थी, लेकिन अब एफआईआर कल दर्ज कराई जाएगी। इस मुद्दे पर बात करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ हैं दिल्ली में। अविकल थपलियाल हमारे स्थानीय संपादक देहरादून से जुड़ रहे हैं। सुबोध उनियाल साहब, आप सुपर सीएम के नाम से सुविख्यात हैं,
आप विधायक हैं, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे। आप सभी लोगों से इस मुद्दे पर एक एक करके बातचीत करेंगे। जी, तो तमाम हो हल्ले के बीच रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर दी गई। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। निशंक के घोटालों की पोल पट्टी खोलने के लिए बनाए गए भाटी आयोग की रिपोर्ट आज सरकार ने सदन में पेश कर दी। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने कहा है कि जल्द ही भ्रष्टाचारियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी, कोई विवेक की बात नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं यार, निराधार बातें कर रहे हैं। पूरा स्पष्टीकरण मैंने दे दिया। आज पूरे सिडको की जितनी जमीनें, कुल 2 जमीनें जो किस तरह से बेची गई पारदर्शिता के साथ, सबसे ज्यादा बोली बोलने वाले को दी गई और इतनी महंगी जमीन आज तक नहीं बिकी। इस दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में जमकर हंगामा किया और स्पीकर की तरफ कागज के गोले बनाकर फेंके। बीजेपी रिपोर्ट के सदन में रखे जाने से पहले लीक होने की वजह से नाराज थी। और इस एक्ट के तहत कोई भी रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट को सदन में ही रखा जा सकता है। सरकार के पास आ भी जाए तो सरकार को इस तरह से उसको आम बाजार में नहीं देना चाहिए था। ये तो सदन की मर्यादा भी तार तार कर दी। कृषि मंत्री हरक सिंह रावत के मुताबिक इस मामले में 2 IAS अधिकारियों पर फिलहाल मामला दर्ज नहीं होगा। सरकार रिपोर्ट का परीक्षण कराएगी, फिर बाकियों पर कार्रवाई करेगी। इस पे गवर्नमेंट परीक्षण करेगी और तब निर्णय लेगी। लेकिन बाकी सारी रिपोर्ट भाटी आयोग की रिपोर्ट को ही हमने पुलिस को कह दिया, इसी को तहरीर समझकर मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। निशंक ने इस मामले में अपने पार्टी की तो फजीहत पहले से ही करवा ली है, लेकिन इस मामले में निशंक के साथ फिलहाल पार्टी के कुछ नेताओं के अलावा कोई और खड़ा नजर नहीं आ रहा। भुवन चंद खंडूड़ी और भगत सिंह कोश्यारी का इस मामले पर चुप्पी साधना एक बार फिर बीजेपी की अंदरूनी कलह की ओर इशारा कर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा के गठन से पिछले सत्र की समाप्ति तक 154 घंटे का व्यवधान रहा है। मतलब ये कि इस अवधि के दौरान सत्र में काम नहीं बल्कि हंगामा बरपा है। एक बार फिर बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार विपक्ष सरकार को सदन के अंदर कटघरे में खड़ा करता है या फिर हंगामा करके बहुमत के सारे सरकार को कामकाज निपटाने का मौका देता है। कैमरामैन मिर्जा तुड़ी के साथ मैं राहुल सिंह शेखावत, देहरादून, समाचार प्लस। सुबोध भाई, FIR आज होनी थी, अब कल के लिए टाली गई है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि FIR जो पहले दावा किया जा रहा था कि नामजद होगी, अब नामजद भी नहीं होगी। देखिए, दावा कभी नहीं किया गया और सरकार ने जब हमारी कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि भाटी आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद उसके हिसाब से FIR करने का और PHQ भेज दी गई थी DG उत्तराखंड के पास, उसका उन्होंने एक क्वेरी की थी, उसका जवाब सरकार कल तक दे दी कि उसी आधार पर FIR हो जाएगी। हमने FIR में हम कतई नामजद रिपोर्ट नहीं करने जा रहे हैं, हम किसी राजनीतिक विद्वेष की भावना से FIR नहीं करने जा रहे हैं। अब यह काम कानून का है, जो आईओ होंगे इसमें, ये आईओ का काम है कि वो उस आधार पर किस किस को नामजद करना है इसको तय करे। भाई साहब, भाटी रिपोर्ट के आधार पे आप FIR दर्ज करने का DG को आदेश दे रहे हैं। भाटी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया है कि उस वक्त के मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने गैर जरूरी, गैर कानूनी और गैर सुनिए सवाल तो सुन लीजिए पूरा मेरे, आप मेरे बड़े भाई सवाल सुन लीजिए, मेरी आवाज का हनन मत कीजिए। उन्होंने कहा उस रिपोर्ट में कि ये गैर जरूरी, गैर कानूनी, गैर संवैधानिक काम किया निशंक साहब ने। हेमंत द्विवेदी को अध्यक्ष बनाना गलत था, वो भी गैर संवैधानिक था, अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था। जब रिपोर्ट में सारे पॉइंटर्स हैं तो फिर आप नामजद रिपोर्ट करने में क्यों बच रहे हैं? सवाल ये पूछा जाएगा आपसे। देखिए, उत्तराखंड की सरकार ने भाटी आयोग की जो रिपोर्ट है उसको स्वीकार किया और उस रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद उसकी फाइंडिंग्स पे परीक्षण कराने के बाद जो FIR करने का निर्णय लिया है, तो आप जो चीजों का आप बता रहे हैं ये सारी चीजें रिपोर्ट में है, तो अल्टीमेटली कानून अपना काम करेगा। आईओ को इसमें से एक आईओ की हैसियत होती है कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ वो जांच करे और नाम शामिल करे, उसकी इतनी औकात है। सवाल पूर्व मुख्यमंत्री का नहीं है, जो भी फाइंडिंग्स है रिपोर्ट्स में। तो जब मौजूदा सरकार नामजद रिपोर्ट देने से बच रही है तो आईओ की क्या औकात कि वो नाम शामिल कर दे? ठंडे बस्ते में जा रहा है विकल भाई मामला।
नहीं, आप बेफिक्र रहिए। जैसे 5 साल तक आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पर 56 घोटालों का आरोप लगाने के बाद कई आयोग बदले लेकिन कुछ नहीं निकल पाया। ये 1 साल से पहले ये पहला मामला सामने आया, आप विश्वास कीजिए। अरे आपने तो सीबीआई रिपोर्ट के बारे में चार्जशीट पेश की थी सुबोध भाई, आप लोग राष्ट्रपति से मिलने गए थे, पहला पॉइंट था उस चार्जशीट का कि सीबीआई जांच कराई जाए। आपकी सरकार बनेगी, आप सीबीआई जांच की सिफारिश करेंगे, कहां गई वो सिफारिश? हवा हो गई। देखिए, आपसे मैंने कहा ना, इसमें पूरे राजनीतिक समाज की क्रेडिबिलिटी का सवाल था। लोगों को लगता था कि सभी राजनीतिक दल आपस में मिले हुए हैं और कभी कोई भ्रष्टाचार उजागर नहीं करेगा। तो ये तो आपके ऊपर भी कहा जा रहा है कि आपने सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं की? आप पुलिस को दे रहे हैं, विजिलेंस को दे रहे हैं, एक 2 स्टार दरोगा निशंक साहब की जांच क्या करेगा? उसकी औकात नहीं उत्तराखंड में किसी की। क्या बात कर दी आपने? नहीं, देखिए ऐसे आपको ऐसा नहीं है, आप विश्वास कीजिए, हमें अपनी पुलिस से पूरा भरोसा है। और आप निश्चित मान लीजिए कि जो अविकल थपलियाल मुस्कुरा रहे हैं, आपके मित्र हैं। मुन्ना जी से पहले पूछ लें। नहीं, एक बार जरा अविकल भाई जरा बताइए तो कि विजिलेंस और पुलिस के पास जो जांचें गई हैं उनका क्या हुआ है? और अगर ये इतने ही पाक साफ हैं तो सीबीआई जांच की सिफारिश क्यों नहीं की? अतुल जी, इन्हें AK-56 पे भरोसा नहीं है लेकिन राइफल पे भरोसा है। 3 और 3। इन्हें सीबीआई जांच पे भरोसा नहीं है लेकिन एक पुलिस के एक अदने से अधिकारी पे भरोसा है कि जो पहले ही बड़े नेताओं के जो कद होता है उसके नीचे पहले ही वो दब जाएगा। अरे भैया, निशंक साहब आईओ को बुला के बोल देंगे तो 7 दिन खड़ा रहेगा अपने पैरों पर, बैठेगा नहीं। निशंक साहब कितनी हैसियत तो है प्रदेश में। क्या बात कर दी उनियाल साहब आपने? अतुल जी, मामला पूरे ठंडे बस्ते में जा रहा है और इससे पहले एक बड़ी जांच खंडूड़ी जी ने करवाई थी। 17 विभागों की विजिलेंस जांच सौंपी थी उन्होंने। विजिलेंस तो फिर भी बड़ा ही हुआ ना पुलिस के एक। यही तो मैं कह रहा हूं, आईएएस अफसर ने जांच रिपोर्ट दी, आईएएस अफसर छोटा हो गया, 2 स्टार दरोगा बड़ा हो गया, अब वो जांच करेगा। उनियाल साहब क्या बात कर रहे हैं? आप ये देखिए, कानून के हिसाब से चलता है। सीबीआई भी जब उसके बाद कोई इन्वेस्टिगेशन करती है तो एफआईआर करने के बाद बकायदा कानून अपना काम करता है। अरे तो भाई, तो आप लोग सरकार में हैं, जैसा आप लोग आदेश देंगे। अरे भाई, पूरी सरकार को कोई शिकायत करता नहीं मिला, कोई कंप्लेनेंट नहीं मिला, ना प्रमुख सचिव मिला, ना मुख्य सचिव मिला, ना कृषि मंत्रालय का कोई अधिकारी मिला, ना कृषि मंत्री मिला। अरे कोई तो कंप्लेनेंट बन जाता। देखिए, सरकार की ओर से कभी मंत्री कंप्लेनेंट नहीं होते हैं। पहली बात तो आपको मैं बहुत क्लियर कर दूं। हाँ। सरकार का अधिकारी ही कंप्लेंट दर्ज करेगा। अरे भाई, प्रमुख सचिव है कि नहीं है, मुख्य सचिव है कि नहीं है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है कि नहीं है, अंडर सेक्रेटरी है कि नहीं है? आप परेशान न होइए, मैंने कहा ना, सरकार का ही कोई जिम्मेदार अधिकारी एफआईआर उसके नाम से दर्ज हो। अरे जब उत्तराखंड के 1 करोड़ लोग परेशान होते हैं तो मेरा परेशान होना लाजमी है। चौहान साहब, चौहान साहब भाई, आपकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, आप परेशान न हो, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी और जितना कुछ जो कुछ फाइंडिंग्स है भारतीय आयोग की, निश्चित रूप से उसके ऊपर पूरी तरह से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं। मुन्ना सिंह चौहान साहब, क्या ये राजनीतिक विद्वेष की वजह से ये फैसला किया जा रहा है? उसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। मुन्ना सिंह जी, क्या ये ढोल के भीतर पोल वाली मसल है? अतुल जी, पहले तो मैं आपके सवालों से भी और सुबोध भाई ने जो जवाब दिए, 2 चीजें बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि ये रिपोर्ट ही अपने आप में केवल एक राजनीतिक का सहमत का खेल के लिए, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये कहना चाहिए प्रिस्क्रिप्टेड है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है। क्योंकि सरकार की 1 वर्ष की जो विफलताएं हैं और जिस प्रकार से सरकार विधानसभा के अंदर तमाम सारे सिडगुल के लैंड स्कैम के लेकर के और तमाम सारे केवल भारतीय आयोग बोले दीजिए उनियाल साहब, बहस की परंपरा गलत हो जाती है। आप तो धैर्यपूर्वक सुना चौहान साहब ने, अब आप भी प्लीज धैर्य का परिचय दीजिए, प्लीज। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आरोप नहीं लगाया था। नहीं, आप प्लीज सुनिए, आप प्लीज सुनिए भाई साहब, प्लीज सुनिए जी। चौहान साहब, इसे केवल एक टूल के रूप में, केवल एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की नीयत सरकार की पहले से रही। दूसरी बात मैं आपको और कहना चाहता हूं जी, मेरे सामने अभी जो भाटी आयोग की रिपोर्ट का जो एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ रिकमेंडेशंस है, मैं बहुत, चूंकि हम थोड़ा सा अर्ध न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ रिकमेंडेशंस है उस पर जरा नजर दौड़ाता हूं। ये भाटी साहब के आयोग की जो ये रिपोर्ट है, ये कहीं पर कोई जांच रिपोर्ट तो लगती नहीं है, ये एक उपदेश लगता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की एक प्रत्यावेदन लगता है। एक ये
इसके ऊपर एक प्रवचन लगता है कि जो सेक्रेटरीट के अंदर हमारे जो रूल्स ऑफ बिजनेस है, जो मंत्रियों को सचिवों को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से पत्रावली का मूवमेंट होना चाहिए, तो ये तो उपदेश सुनने के लिए आयोग ने